नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे से, मज़े में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। ये मतलब मुझे मालूम है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपने प्रॉपर नोट्स भी जो हैं बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं। चलिए, तो हम लोग मेंसुरेशन क्लियर कर रहे थे। मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर जो है त्रिभुज पढ़ रहे थे। हमने उसमें त्रिभुज पढ़ा, त्रिभुज के साथ साथ हम लोगों ने उसमें कोण भी पढ़ा और जितना भी बेसिक था हमने सारा पढ़ा। त्रिभुजों के प्रकार के जो होते थे वो हमने पढ़ा, कोणों के प्रकार क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद उसी में हमने अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, ये सारे चीज़ें भी हमने पढ़े। अब ये इतना पढ़ने के बाद आपका जो त्रिभुज से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन जितना था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो आज हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड यानी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि भाई जो है कि त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक से, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, जिससे कि हर बच्चे को आसानी रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो बच्चा पहली बार मैथ पढ़ रहा हो उसको भी समझ में आए, और जिसने पहले से पढ़ रखा है उसको तो समझ में आना ही है। क्लियर है बात? तो लेकिन मैंने एक बात कही थी कि आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो अगर मैंने आपको त्रिभुज पढ़ाया है, त्रिभुज के से रिलेटेड जितने टाइप पढ़ाए हैं, फिर मैंने कोण पढ़ाए हैं, कोणों से रिलेटेड जितने टाइप्स उसमें पढ़ाए हैं, ये सब कुछ आपको मेमोराइज होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं समबाहु त्रिभुज का हूँ तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हो वो आपको याद आ जानी चाहिए। अब वहाँ पर ये ना हो कि हमने कहा समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व किया जाए, तो अब आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं मालूम है। अगर ऐसा होगा तो फिर देखिए प्रॉब्लम आपको होगी कि आप कंपटीशन में पीछे हो रहे हैं। ये क्योंकि बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जम कर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अगर उनसे फाइट करनी है, अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है और जॉब चाहिए अपनी मनपसंद, तो आपको भी क्या है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा कंटेंट होना चाहिए आपके पास और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कॉपी पेन ले लीजिए, और एकदम बेसिक से त्रिभुजों के क्वेश्चन करेंगे। एकदम बेसिक से एकदम बेस, जितना आप सोच नहीं सकते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है? तो कॉपी पेन ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीड किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, मैंने समबाहु त्रिभुज आपको पढ़ाया था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। यही पढ़ाया था, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। फिर इसमें मैंने कहा था, क्या कहा था समबाहु त्रिभुज में, कि अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है, एरिया, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही पढ़ाया था। फिर मैंने इसमें कहा था कि इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 3 इंटू भुजा होता है। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि इसकी जो हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा होती है। क्लियर? और ये भी मैंने कहा था कि इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। ये चीज़ें रिकॉल हो गई, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो एक भुजा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर।
कितना है 8 सेंटीमीटर कह रहा है, हाँ 8 सेंटीमीटर। अगर ये बताइए एक भुजा अगर 8 सेंटीमीटर होगी तो तीनों भुजाएं ही 8 सेंटीमीटर होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। और हमसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, a इक्वल टू √3/4। तो आपने कहा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आपने कहा √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 दूनी 8। तो आपने कहा आंसर कितना आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आपने कहा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल कह रहा बताइए। तो आपने क्षेत्रफल कहा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपने सॉल्व किया और आपका आंसर कितना आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच में अनुपात कितना था ये भी आपको पता होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, 2:1 होता है। क्लियर हो गए, मतलब त्रिभुज का परिवृत्त और त्रिभुज के अंतःवृत्त के बीच में अनुपात कितना था 2:1। तो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। अब किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब क्वेश्चन करने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए चीज़ें अगर आपको मालूम रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अगर आपने पढ़ा ही नहीं हो और तब सीधे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए अब की बार इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, भुजा दे रखा था, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा पूछ रहा है, यानी उसने तो आपने कहा ठीक है क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25√3। आपने कहा इसका जो क्षेत्रफल है 25√3 दे रखा है बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये बताइए दोनों तरफ रूट है कट जाएगा, तो आपने कहा a² बराबर 25 × 4 बराबर 100 के। अब देखिए a² बराबर अगर 100 के है तो a बराबर √100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल अगर आप लेते हैं तो क्या मिलता है 10। तो यानी इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है, यानी जिस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 किस में था, मीटर में था कि सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में ही था। अगर 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है, ठीक क्लियर है। अच्छी बात है कि आप सबने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो किसी को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने कहा ना एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और ये मतलब इससे नीचे और नहीं जाया जा सकता, एकदम बेसिक चीज़ें चल रही। ठीक, हम त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसकी ऊंचाई निकालेंगे, उसकी त्रिज्याएं निकालेंगे। ठीक, यही उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने कहा एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, इसकी एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है ये कि हाइट कितनी होगी। क्लियर, अभी मैंने आपको बताया कि हाइट बराबर आप क्या जानते हैं, ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मैंने अभी पढ़ाया। ठीक, इससे पहले भी पढ़ाया, अगर जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा, ठीक, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अगर यहीं से देख रहे हैं तो यहीं से। अब ने कहा h बराबर √3/2, a कितना हो गया 6, 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 3√3 यानी 3√3 सेंटीमीटर। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत, बताइए भाई, किसी को भी कहीं पर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत अगर हो तो बताएं। मुझे नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर
देखिए अगर आपने चीज़ों को पढ़ रखा है तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही आसान मतलब आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। चीज़ें जब आपको मालूम ही नहीं होती हैं, प्रॉब्लम तब होती है, तब आप मतलब एकदम सिंपल से क्वेश्चन को भी नहीं कर पा रहे होते। क्लियर है? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, और कह रहा है कि उसका आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर और आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये ABC। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? मैंने बताया था दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यानी AB बराबर है BC के, और आधार कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर, और एक चीज़ और दे रखा है, इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब पूछ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, इस त्रिभुज का एरिया बताइए। तो क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है? एरिया इक्वल टू 1/2 क्या होता है? बेस इंटू हाइट पढ़ाया था। ये पढ़ाया था, यानी मैंने कहा था कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही पढ़ाया था, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2, बेस कितना है? 12, हाइट कितनी है? तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। यानी ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बनेगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह पे 12 रखा, ऊंचाई की जगह पे 9 रखा, 2 से काटा, 2 छाक 12, 6 से गुणा किया, 6 9 54, यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड किया जाए। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज आप क्या जानते हैं? मैंने बताया था जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। अब कह रहा है कि इसमें लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण बताइए कितना होगा। तो मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय भी आपको पढ़ाया था कि ये लंब है, आधार है, इसको क्या P से डिनोट करते हैं और इसको B से, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक। ये आपका कर्ण है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यानी कर्ण बराबर किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय मैंने पढ़ाई थी, ठीक। तो कर्ण बराबर √ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोलेंगे कर्ण बराबर √ 36 प्लस 64। तो ये आप क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √ का 100, और 100 का अगर आप वर्गमूल लेते हैं तो कितना आता है? तो h बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात कि कर्ण कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से फिर हमने देखा सॉल्व करते हुए कि कितना आया? 10। एक तो ये तरीका। दूसरा मैंने आपको एक चीज़ पढ़ा रखी थी, ट्रिपलेट। अगर याद हो, ट्रिपलेट पढ़ाया था ना? कितने ट्रिपलेट पढ़ाए थे मैंने? 1 3 4 5 पढ़ाया था, 5 12 13 पढ़ाया था, 7 24 25 पढ़ाया था, और 8 15 17 पढ़ाया था। पढ़ाया था कि नहीं? है पढ़ाया था, पहले वीडियो में जाके देखिए,
त्रिभुजों के प्रकार में जहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज पढ़ाया है वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई हैं। ठीक, अब देखिए हमको 6 और 8 चाहिए, तो 6 और 8 किससे मिल सकता है? पहले वाले से। अगर हमने कहा 3 4 5 है तो इसको 2 से गुणा कर दें तो ये 6 बन जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दें 8 बन जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दें तो 10। तो ये क्या होता है? कर्ण होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ से भी आप तुरंत कर सकते हैं कि आपने ट्रिपलेट की हेल्प से कहा 3 4 5 है और दुगना हो रहा था तो 5 दूनी 10, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? तो अब आपके ऊपर है कि आप समकोण त्रिभुज जब आए, राइट एंगल ट्रायंगल आए, तो आप वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि आप इन ट्रिपलेट का यूज करते हैं। क्लियर? पहले वीडियो में जाके देखिए, वहाँ पे ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चीज़ें अगर आपको मालूम रहेंगी तो आप बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे, जब आपको चीज़ें मालूम नहीं रहेंगी तो फिर आप टाइम लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 एवं 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने कहा ठीक है, एक ये समकोण त्रिभुज है, लंब कितना है भैया? लंब है 5, लंब 5 है और आधार 12। तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर ये जो लंब है यही इसकी ऊंचाई का काम करेगा। समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही ऊंचाई का काम करेगा। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 12 गुणे 5 दुछाग 12 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप चाहें तो बिना पेन उठाए बिना ऐसे ही सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिनको बेसिक नहीं मालूम होगा, उन्हें भी जानने का हक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसका लंब और आधार ज्ञात करें। ठीक, इसने कहा कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण है तो 90 डिग्री, समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और इसने कहा कर्ण जो है, ये कर्ण जो है 10√2 सेंटीमीटर। तो अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हम इसको ए मान लें, मान लिया। अब अगर इसके बाद कहें कि पाइथागोरस प्रमेय से, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका? ये आपका p है, ये आपका b है और ये आपका h है। तो कितना है? 10√2 बराबर √a² प्लस a²। 10√2 बराबर √2a²। अब a² है तो बाहर आ जाएगा। 10√2 बराबर a√2, रूट से रूट कट जाएगा, a बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज के लंब और आधार कितने हैं? 10√2। क्लियर है? 10√2 कर्ण है तो लंब आधार कितने? 10। अगर जिस बच्चे को अगर इस तरह से भी करना हो कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। और tan के हिसाब से ये 1 होगा और ये 1 होगा तो ये कितना होगा? √2 होगा। अब इसको क्या करना है? दूसरे तरीके से अगर इसको 10√2 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा लंब और आधार कितना है? 10 है। क्लियर है? अब डिपेंड करता है आप इधर से लगा रहे हैं कि आप इधर से लगा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। जिधर से आप चाहें उधर से सॉल्व कर लें। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात करिए। अब चलिए समद्विबाहु समकोण है, तो अभी मैंने कहा अगर समद्विबाहु और समकोण है तो यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर। तो हमने कहा अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक, अब ये आधार है, ये लंब है, यानी ऊंचाई काम करेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 64। तो हमने कहा ये 64 बराबर 1/2। बेस कितना? ए, और हाइट भी कितनी? ए। तो अब हमने यहाँ से कहा कि ए स्क्वायर बराबर 64 × 2। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये क्या हो, इसको आप लिख सकते हैं कि 16 चौको 64 गुणे 2। तो ए बराबर √16 गुणे 4 गुणे 2। ए बराबर 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का नहीं निकलेगा रूट। तो ए बराबर 8√2 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो भुजा है आधार की और ऊंचाई की कितनी है? 8√2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? तुरंत हमने कहा दोनों भुजाएं आपस में बराबर, तो ए क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर हमने कहा क्षेत्रफल मालूम 64, ये दुगना हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाएगा तो 128 हो जाएगा। लेकिन हमने कहा इसको ब्रेक कर देते हैं छोटे पार्ट्स में। 16 गुणे 4 गुणे 2 में 16 का वर्गमूल 4, 4 का 2 और 2 का √2। तो यानी कितना हो गया? 8√2 सेंटीमीटर। ये भुजा हो गई। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा, उसमें जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे भुजा नहीं उसका कर्ण पूछ रहा था। ठीक है, क्या पूछ रहा था? कर्ण पूछ रहा था। तो आइए, तो हमने इसका क्या निकाला था कि एरिया 64 है और ये ए था। तो हमने कहा ए बराबर 1/2 ए × ए 64 1/2 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 16 गुणे 4 गुणे 2। तो ए बराबर हमने क्या निकाला? 8√2। ये निकाल लिया 8√2। क्लियर? अब हमसे क्या पूछ रहा था? कर्ण पूछ रहा था। कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे? h बराबर कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर √ अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 8√2 का होल स्क्वायर प्लस 8√2 का होल स्क्वायर। तो h बराबर √ 88 64 और 2 दूनी 4, √2 का 2 हो जाएगा प्लस 64 और इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं? h बराबर किसका पूछा गया था इसमें? किसी समकोण त्रिभुज का। ठीक है, चलो चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे कि ये 90 था तो ये कितना होगा? 45। ये कितना? 45। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि अभी इसका बताया था ना, ऐसे इससे लंबा हो जाता है, इसलिए ये वाले मेथड ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि ये 45 है और ये 45। अगर तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये कितना होता है? √2। और a आपने निकाला कितना? 8√2। तो 8√2 इसको 8√2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 दून 16। यानी कर्ण कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, आ जाओ करते हैं, इसी से कर लेते हैं। तो चलो दुगना कर लो फिर। 2 चौको 8 और 6 दून 12 प्लस 128। तो h बराबर √ 8 दून 16 के 6 यहाँ से लाए 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2। ठीक, चल तो 2 8 16 6 यहाँ से लाए 1, 2 दूनी 4 1 5 2 1 9 2।
ठीक। अब चलिए, तो h बराबर कितना आ गया 256। अब 256 किसका वर्गमूल होता है? h बराबर 16 का। किसका वर्गमूल होता है? 16 का। मुझे ये मेथड ज़्यादा बेस्ट लगा करता है, इसमें बहुत मतलब लंबा खींचने लगता है। तो ठीक, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी तो हमने कहा h बराबर कितना होगा 16। ठीक, h कितना आ गया 16। तो यानी ये चीज़ मालूम था। ठीक, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, डिजिट को मत रखिए, आप इस तरह से भी कर सकते थे कि h बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भुजा थी, तो h बराबर क्या आ जाएगा a रूट 2 आ जाएगा। ऐसे कर लो, डायरेक्ट इस तरह से कर लो, जरूरी नहीं कितना लंबा खींचने की। ठीक है, चीज़ें जितना सॉर्ट आउट हो सके। हमने कहा भुजा a थी तो h बराबर a रूट 2। अब a कितना मालूम है 8 रूट 2, तो यहाँ रख दीजिए h बराबर 8 रूट 2 गुणे रूट 2। रूट 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिधर से मतलब आपको सही लगे। मैंने देखिए एक तरीका ये बता दिया, एक तरीका ये बता दिया और एक तरीका ये बता, 3 तरीके से आप इसके निकाल सकते हैं कर्ण। ठीक है, चलें आगे। चलिए, मुझे लगा था कि शायद केवल भुजा ही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कर्ण पूछ रहा था। तो मतलब आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय पूरा यूज करें डिजिट के साथ, चाहे तो केवल न्यूमेरिकल यूज कर लें, और चाहे तो सीधा एंगल का यूज करके। वो चीज़ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। ये जो 90 45 45 दिखा रहा हूँ, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है। जिन बच्चों को अगर चीज़ें न क्लियर हो, वो ट्रिग्नोमेट्री में जाकर इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। सारी चीज़ें सब जगह नहीं बताई जाती, जो जहाँ चीज़ होती वहीं पर पढ़ाया जाता है, उसके बाद अप्लाई लेकिन पूरी मैथ में सब जगह हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार ज्ञात करें। अब इसमें आधार पूछ रहा है, तो हमने कहा समद्विबाहु और समकोण अगर है तो दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, और समकोण है तो एक कोण कितना हो गया 90 डिग्री। हमने कहा साइड ए है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो पढ़ा रहे हैं। अब 36 बराबर 1/2 गुणे ए स्क्वायर। अब चलिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे 2 हो जाएगा। चलिए, अब 36, तो ए बराबर अंडर रूट 36 गुणे 2, तो ए बराबर 36 का वर्गमूल 6 और 2 का नहीं निकलेगा तो क्या आ जाएगा 6 रूट 2। यानी जो भुजा है आधार की वो कितनी है 6 रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लगाया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल हमें मालूम था, समद्विबाहु त्रिभुज था तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ए स्क्वायर हो गया, तो साइड्स कितनी आ गई 6 रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 1/3 अनुपात 1/4 है। यानी कोई त्रिभुज है, उसकी जो भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4 है। ठीक, कह रहा है यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप कितना कह रहा है 52 सेंटीमीटर कह रहा है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। तो अब एक काम करिएगा, जब आपको इस तरह फ्रैक्शनल में यानी भिन्न में अगर आपको संख्या मिलती है तो 2 3 4 का तो सबसे पहले आप लासा ले लीजिए। क्या करेंगे 2 3 और 4, 2 3 4 का क्या करेंगे लासा लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे यानी लासा। ठीक, अब कितना हो जाएगा 12, 2 छाक 12, 3 चौक 12, 4 3 12। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भुजाएं होंगी त्रिभुज की 6:4:3, मतलब जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं 6 4 3 के अनुपात। तो हमने कहा त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो 6 4x और 3x। अच्छा, परिमाप क्या होता है? परिमाप मैंने पढ़ाया था कि सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो हमने कहा 6x + 4x + 3x = 52। अब ये कितना हो गया 13x बराबर 52 के, तो x बराबर 52/13 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। और आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है। तो सबसे जो छोटी भुजा है वो आपकी क्या है 3x।
तो 3x, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यानी जो सबसे छोटी भुजा निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, यानी सबसे छोटी भुजा निकल के क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको भिन्न यानी फ्रैक्शनल में अगर डिजिट दे रखा है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से आपको क्या हो जाएगा, सिंपल नंबर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको रेशियो मालूम चल जाएगा। फिर आप परिमाप पूछ रहा है तो ऐड कर देंगे, अगर एरिया पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आइए जल्दी जल्दी से कर लिया जाए। किसी भी बच्चे को कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए, इतने मतलब एक एक स्टेप आपको बताए जाते हैं कि जिससे कि आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इनकी भुजाएं 15 एवं 8 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं कह रहा है 15 है और 8 है, और इसका कह रहा है कि परिमाप बताइए। अच्छा बताइए, किसी त्रिभुज का अगर परिमाप बताना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तीनों भुजाएं उसकी मालूम होनी चाहिए, तभी तो परिमाप बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि परिमाप मैंने क्या बताया था, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो 2 मालूम है, एक और हमें मालूम चल जाए। जब तीनों भुजाएं मालूम चल जाएंगी तो परिमाप बता देंगे। ठीक, अच्छा समकोण त्रिभुज है तो या तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा सकते हैं। आपने कहा ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमने कहा ये 8 है और ये 15 है, क्या निकालना चाहिए, कर्ण निकालना चाहिए। तो आप जानते हैं कि h बराबर अंडर रूट क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो आप इससे निकाल लीजिए। ठीक है, तो यानी h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो h बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। तो h बराबर चलिए जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 2। अच्छा अब ये किसका होता है, ये अब आपको वर्गमूल भी याद होना चाहिए, ये 17 का होता है। किसका होता है, 17। तो कर्ण कितना निकल के आ गया, 17। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो अब लंब कितना आपको मालूम है, लंब आपको कितना मालूम, 8, आधार कितना 15 और कर्ण कितना मालूम 17। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 23 और 17 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 40। यानी परिमाप कितना हो जाएगा उस त्रिभुज का, 40 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात कि परिमाप कितना हो जाएगा, 40। अब आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा था ट्रिपलेट, एक मैंने पढ़ाया था 8 15 के साथ क्या आता है 17। अगर ये ट्रिपलेट आपको मालूम हो, ठीक है, 8 15 17 वाला ट्रिपलेट मैंने पढ़ा रखा है, अगर ये आपको क्लियर है, ये आपको मालूम है, तो आप सीधे बोलेंगे कि इन सबको अगर हम जोड़ दें तो सर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी परिमाप कितना हो जाएगा, 40 सेंट। मतलब कतई भी उसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है 8 15, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि ये 17 होता है, और 8 15 और 17 का अगर हम ऐड करते हैं तो 40 होता है हमारा आंसर। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब डिपेंड आप पे करता है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं कि ट्रिपलेट की हेल्प से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी? एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया है, धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे हम लोग, क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे उठाएंगे। पहले बेसिक जो है आपको आना बहुत जरूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना दे रखा है 13, और आधार कह रहा है कितना है 5 है। तो अच्छा ट्रिपलेट की हेल्प ले लीजिए, और चाहे तो क्या करिए आप h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हेल्प ले लीजिए। ठीक, तो h कितना है आपका 13, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी कितना है 5, 5 के स्क्वायर 25। अच्छा दोनों तरफ वर्गमूल कर ले तो ये क्या हो जाएगा 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस का 25। तो पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस का 25। चलिए ठीक है, तो ये पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। तो पी बराबर 12, यानी पी कितना आ गया आपका 12। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है,
क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। 1/2 आधार 5 है, ऊंचाई आपने 12 निकाला, 2 छाक 12, तो आपने कहा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ट्रिपलेट आपका क्या होता है 5 12 13 होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 5 गुणे 12, 2 छाक 12, 5 छक्का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने यही कहा डिपेंड आप पे करता है कि आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं कि आप ट्रिपलेट का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पाइथागोरस की हेल्प ले रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा टाइम लगेगा इसमें। क्लियर, वो चीज़ आपको खुद ही दिख रहा होगा सामने कि क्या चीज़ हो रहा है। ठीक, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू किया जाएगा, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को उतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चीज़ें आपको जब क्लियर रहेंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है वो चीज़ अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे या नहीं पढ़े होंगे तो सीधा क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास भेजें, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, मतलब फैला दीजिए, तो जिससे कि हमको भी लगे कि आप लोग भी हमारे साथ हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चनों को लेके और इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, यानी थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।